Let's move to the next segment, which is for Gautam Gambhir. कोहली के ही रिलेशन में है ये. हाँ. ये अब संजय मांजरेकर और सुनील गावस्कर ने कहा है कि गौतम गंभीर को उनकी मर्जी की कोचिंग स्टाफ मिली. असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर जो बैटिंग में हेल्प करेंगे, मॉर्ने मॉकल जो बॉलिंग में हेल्प करेंगे, रैंट एंड डिस्कार्टे जो कि फील्डिंग में हेल्प करने वाले थे. सारे आपके मर्जी के प्लेयर्स आए हैं, फिर भी हम विराट कोहली को सेम तरीके से आउट होते हुए क्यों देख रहे हैं? क्या हमें मैनेजमेंट को, कोचेस को कॉल आउट नहीं करना चाहिए कि प्लेयर्स सेम तरीके से आउट होए जा रहे हैं? हाँ. और फिर भी आप उस पर इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोहली 9 बार बैटिंग करी, एक बार तो नॉट आउट ही थे जब फॉर्म आई थी, 8 के 8 बार सेम तरीके से आउट हो रहे और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाई? क्या थॉट्स है तुम्हारे इसके ऊपर? मैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, क्योंकि मतलब वेरी ऑनेस्टली जो बैटिंग कोच को लेके बोला है उनने कि आपके बैटिंग कोच कर क्या रहे हैं वहाँ पे, वो किस चीज़ के लिए काम आए हैं. मनोज तिवारी ने इसमें और आग लगाई है. क्या चीज़? मनोज तिवारी केकेआर से खेलते थे भाई, गंभीर के अंडर ही. अच्छा, गंभीर को लेके बोला है ना उनने. हाँ. सेल्फिश हैं और ऐसे करके कहा है. और फिर उनके सपोर्ट में नीतीश राणा और हर्षित राणा दोनों आए हैं कि ये सब बोलना बड़ा आसान होता है एंड बहुत ही सेल्फलेस इंसान है, हमेशा टीम को अपने से ऊपर रखते हैं. तो केकेआर के अंदर ही मतलब फाइट हो रही है पूरी. मतलब मनोज तिवारी, आई डोंट एग्री विद मनोज तिवारी. आई थिंक केकेआर के इतने सक्सेसफुल होने में गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है. अरे उनके अंडर 2012 का मनोज तिवारी ने विनिंग रन्स मारे थे भाई. 2012 में जीते, 14 में जीते, फिर इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि गंभीर वापस है और फिर वापस अल्टीमेटली लोग जीत गए. तो उस पर तो नहीं है. बट अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें कि अभिषेक नायर एग्जैक्टली वहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्या वो विराट कोहली की टेक्निक सुधारने में कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आई डू थिंक वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा, एंड कॉम्प्लेक्स इन द सेंस विराट कोहली को क्या आप टेक्निक को लेके इनपुट्स देते हो एज अ बैटिंग कोच? मुझे तो लगता है कि अभिषेक नायर, जिनको नहीं पता, उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा. अगर आप इंडियन कैप्टन के साथ काम कर चुके हो तो आप विराट कोहली के साथ भी काम कर सकते हो. आई थिंक विराट कोहली इज स्मार्ट इनफ टू एक्नॉलेज कि उनको ये टेक्निकल इशू आ रहा है, एंड ही प्रोबब्ली नोज हाउ टू ओवरकम दैट, क्योंकि ही हैज डन दैट बिफोर. आई थिंक एक चीज वो होती है कि देखो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता ना. उनको पता होगा क्या तरीका है, वो उनके लिए काम करता हुआ आ रहे थे टाइम तक. अब वो काम नहीं करे तो कोई नया तरीका निकालना होगा. उसी के लिए तो कोचेस बैठे हुए हैं. हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन थोड़ी होता है, मल्टीपल सोल्यूशन होता है. तो अब मेरा इसमें इशू क्या है, उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दी है उसमें बोला कि ये जो क्रॉनिक इशू है विराट कोहली का, अगर आप ये, आई थिंक आकाश चोपड़ा ने भी बात बोली बड़ी अच्छी कि क्रॉनिक वर्ड अगर आप यूज कर ले रहे हो तो आप अपने आप ही अपने आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूफ कर दे रहे हो. कि क्रॉनिक इशू का मतलब ये कि ये एवर लास्टिंग है, ये चलता हुआ आ रहा है सदियों से, विच इज ट्रू ऑल्सो. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 3-4 महीने पहले आने वाला कोच एक सदियों से चलती हुई प्रॉब्लम को तुरंत ठीक कर देगा? तो इसमें आप कोच को तो ब्लेम थोड़ी करोगे. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे टाइप के इश्यूज निकल के आते भी हैं, मतलब ये जो एज लेके निकल जा रही है, आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल चेस कर रहा है, आई नो ये बहुत टाइम से चीज़ प्रॉब्लम है, बट इतनी कंसिस्टेंट प्रॉब्लम और इस लेवल पे किसी को परेशान होना, जैसे विराट कोहली को करा गया इस पूरे टूर में, वो विराट कोहली एक्सपोज मतलब प्रॉब्ली 10 साल बाद ही हुए हैं. इससे पहले वो ऐसे टाइप का एक्सपोज उनका तभी हुआ था जब वो इंग्लैंड टूर में गए थे, और उसके बाद फाइनली अब ऐसा हुआ है जहाँ पे लगातार आप वैसे आउट हो रहे हो, आपको पता आप आउट होने वाले हो, पूरी दुनिया को पता आप आउट होने वाले हो, उसके बाद भी आप वैसे आउट हो गए. ये एक ऐसी पेक्यूलियर प्रॉब्लम है. तुम्हें पता है बीच में विराट कोहली के 2 हमेशा वो रहे इश्यूज रहे बैटिंग में, जो कि मुझे स्पेसिफिकली याद हैं. क्योंकि आई रिमेम्बर जब हमने चैनल शुरू किया था, ये है 2022 की बात है मेरे ख्याल से, जो पहला वाला चैनल शुरू किया था 22 था. तब उस टाइम पे मुझे याद है हमने एक लाइव स्ट्रीम करी थी. उस टाइम पे पता कोहली का क्या इशू चल रहा था? जब वो फ्लिक मारने जा रहा था पैड पे लग रही थी बॉल, जैसे वो 19 के सेमीफाइनल में आउट हुआ था. उस टाइम पे वो वाला फेस चल रहा था. विराट कोहली के 2 ट्रेडमार्क शॉट्स अगर आप 2007-8 से फॉलो कर रहे हो उनको, एक फ्लिक रहा है और एक कवर ड्राइव रही है. इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उनके इनिशियल ईयर्स में जब तेंदुलकर खेला करते थे, विराट कोहली वॉज मोर पॉपुलर फॉर हिज फ्लिक. कवर ड्राइव उनके आर्सेनल में बाद में पॉपुलर होनी शुरू हुई है. मुझे स्पेसिफिकली याद है कि विराट कोहली पहले फ्लिक के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, कि मिडिल लेग की बॉल होती थी, ऑफ मिडिल की बॉल होती थी, उससे से सर नीचे रख के मार देते थे मिड विकेट के थ्रू, और इतना अच्छा गैप ढूंढते थे कि चौका ही होता था. जो उनकी 2 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, कवर ड्राइव और फ्लिक, उन्हीं पे वो सबसे ज़्यादा आउट भी हुए हैं. या तो ऐसा नहीं है
कि ये इशू चला गया था, उसको टैकल करने के तरीके निकल आए थे और वो फिर भी फ्रॉम टाइम टू टाइम उभर के आ रहा था। बस अब बात ये है कि अब वो पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए आप एक ही तरीके से आउट होते आ रहे हो। ये मैं बात मानता हूँ कि शायद 10 साल बाद ही ऐसा हुआ है कि हर इनिंग में आदमी एक ही तरीके से आउट हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल दीज ईयर्स बीच बीच में एवरी नाउ एंड देन ये इशू नहीं दिख रहा था। इट्स जस्ट दैट विराट कोहली अपने प्राइम पे थे एंड ही ऑलवेज फाउंड अ वे टू बैटल अराउंड इट। अभी वो चीज़ नहीं हो रही है, समय भी खराब चल रहा है, समय का बहुत बड़ा रोल होता है यार। तो ऐसे में मतलब ये बच्चा जानता है कि आउटसाइड ऑस्टम वाला जो इशू है ये कोहली के साथ एसोसिएटेड रहा है हमेशा से, कोई नई चीज़ नहीं है। तो एकदम से एक नया कोच से एक्सपेक्ट करना आई थिंक नहीं, करना भी नहीं चाहिए। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक पूरी सीरीज में हो और आप लगातार वैसे ही आउट हो रहे हो तो वहां पे ना आप डैमेज कंट्रोल करवा सकते हो उससे। आप ये नहीं कह सकते अब इसको ठीक कर दो सीरीज को दौरान, आप ठीक भी कर दो फिर मास्टर करके आप इनिंग्स भी खेल के ले आओ। मतलब आई डोंट नो, मतलब जायसवाल ने करा ना, जायसवाल ने ट्रिगर मूवमेंट बदल के चल के खेलना शुरू करा ना। जायसवाल की जो प्रॉब्लम थी मतलब वो क्या वो इतनी ज्यादा इतनी ग्रेव प्रॉब्लम थी जितनी विराट कोहली की है। बात वही है, एक यंगस्टर का माइंड अभी डेवलप हुआ नहीं है पूरा। ही इज ओपन टू क्रिकेटिंग एक्सपीरियंसेस, उसके पास इतने एक्सपीरियंस है ही नहीं दिमाग में, तो बड़ा मेलिएबल होता है, अभी आराम से मोल्ड कर सकते हो आप उसको। विराट कोहली के सर में 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं, फेलियर सक्सेस हर चीज का। आदमी रिजिड हो जाता है एज के साथ। एंड एक बात पता मैं ये भी कहूंगा, आई डोंट इवन थिंक इट इज दैट मच टेक्निकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो मेंटल ज्यादा है। तो आप अभिषेक नायर को भी कितना ही ब्लेम करेंगे कि यार वो बंदा आपको लीव करने की प्रैक्टिस करा सकता है। उसकी 100 वीडियोस निकल के आई थी पूरे टूर में कि विराट कोहली लीव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ड्रिल विराट कोहली ने कहा होगा और अभिषेक नायर ने करवाया होगा। तो उसमें रोल तो है असिस्टेंट का। वो आपको बार बार ये रिमाइंड करेगा कि आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल नहीं खेलनी है। अगर फिर भी बैटर जाके कोच ने 10 घंटे मैच से पहले आपको कोई चीज़ समझाई है, पर अगर आप वहां पे जाके एकदम ही अपने रिफ्लेक्स को गिवन कर दोगे तो कोच को थोड़ी ब्लेम करोगे इसमें फिर आप। आई थिंक अगर यहाँ पे कोच को ब्लेम करना होगा तो आपको इंग्लैंड टूर में अगर ये सेम प्रॉब्लम दिखती है और तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी, तो अगर गावस्कर, मांजरेकर सब लोग सवाल उठा रहे अभिषेक नायर पे, देन आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। आई स्टिल बिलीव कि तब कोच को ब्लेम करना चाहिए, बट फॉर अ डिफरेंट थिंग, व्हिच इज टीम में क्यों रखा हुआ है। ओके, अगर आपको दिख भाई उस एज पे ऐसे टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। गावस्कर साहब ने ये भी कहा है उसी सेम स्टेटमेंट में कि इस एज पे आके इतना आसान होगा भी नहीं इसको चेंज करना। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देखो, रोहित शर्मा की तारीफ इसीलिए तो होती है कि उन्होंने 36-37 पे अपना एकदम चेंज कर दिया, बट वो वाइड बॉल में हुआ है। टेस्ट में इतना आसान नहीं होता ये सब करना। तो विराट कोहली के साथ मतलब हाँ, कोचेस को काम करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत इश्यूज तो हैं ही, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेंटली उस अर्ज को, उस ईगो को नहीं लोअर कर पा रहे कि ऑस्टम आउटसाइड ऑस्टम मुझे एक बॉल देखी हाफ वॉली, मुझे चेस करना ही करना है, भले ही मेरे पैर वहां तक ना पहुंचे हों, इसमें कोच कितना ही समझा लेगा भाई। अल्टीमेटली तो बैटर के ऊपर है कि वो अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट्स ऑल मेंटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपका पैर नहीं पहुंचा, जस्ट लीव इट। या तो पहुंचना शुरू जब हो जाएगा, रिदम में आ जाओगे तब मारना। बट अगर बैटर ही नहीं सुन रहा तो फिर कोच की गलती ये नहीं है कि आपने उसका टेक्निकल इनपुट सही नहीं करा, फिर ये कि आपने टीम में क्यों रखा हुआ है भाई। नहीं सुन रहे तो फिर मूव फॉरवर्ड, विच इज व्हाट माय होल आर्गुमेंट हैज बीन ऑल दिस वाइल, कि मुझे लगता है कि टेस्ट में तो इट इज टाइम कि आप दोनों से परहास मूव ऑन कर जाओ। मतलब भाई आई थिंक आई वुड स्टिल से कि भाई रोहित शर्मा का हो चुका है, बट विराट कोहली का प्रॉब्ली एक वो डिफाइनिंग सीरीज होने वाली है इंग्लैंड वाली, वहां पे हो गया इंग्लैंड वाली सीरीज से भाई। मतलब 100 आ रही है, 100 तो नहीं आ रही, तो फिर मतलब सेंस नहीं आगे खेलने का फिर। हाँ मतलब 70-80s आपको देखने को मिल सकते हैं। 100 आई स्टिल थिंक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, बट वही मतलब इस टाइम पे ना इतना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अभी तक हमने इतने साल से कोहली या फिर किसी बड़े प्लेयर को डोमेस्टिक खेलते हुए नहीं देखा। अब अगर कोहली डोमेस्टिक खेल के इतना इंप्रूव कर जाते हैं, काउंटी खेल के इतना यूज टू हो जाते हैं कि वो जाके सेंचुरी मार दें वहाँ पे और अच्छा भी खेलने लग जाए, तो फिर थिंग्स आर डिफरेंट। क्योंकि कोहली का वो माइंडसेट भी ऐसा, यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ कमबैक फ्रॉम हिम, प्लस नाउ ही इज विलिंग टू पुट दैट काइंड ऑफ एन एफर्ट ऑल्सो बिहाइंड इट। तो देयर आर जेन्युइन चांसेस कि कोहली सक्सेस भी ला सकता है उस पूरी सीरीज में। भाई कोहली कर तो सकता है, ये तो कभी सवाल नहीं रहा कोहली के ऊपर कि वो कर नहीं सकते, इसीलिए उनको 5 साल से बैकिंग भी मिल रही है। बट बात ये है कि वो कब करेंगे, सवाल वो है। हाँ,
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।